नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन त्यौहार है, ये सबका कल्याण करने वाला होता है। अगर जो आप अपना कल्याण करवाना चाहते हैं तो इस तिथि पर विशेष पूजन का आयोजन रखिए अपने घर में, और पूरे घर को गंगा जल या कोई भी नदी आपके नज़दीक में पवित्र जल उसका लीजिए। छिड़क करके सर्वप्रथम अपने घर को पवित्र करिए। एवं दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही नॉनवेज लाना बंद कर दीजिएगा, धूम्रपान बंद कर दीजिएगा, एवं मद्यपान करते हैं तो उसे भी बंद कर दीजिएगा। सर्वप्रथम निषिद्ध चीज़ों का अपने घर के पिंड के अंदर बंद कर दीजिएगा लाना। ये बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं। और त्यौहार बीतने के बाद भी, जैसे कि एक को शिवरात्रि है तो 2 तारीख के बाद ही आप ये सब प्रयोग करिएगा घर में, क्योंकि जब आप महाशिवरात्रि का पूजन करते हैं तो देवादिदेव महादेव और आदिशक्ति माँ पार्वती के साथ जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता हैं वो आपके घर में आते हैं, उस हवन का लाभ उठाते हैं दोस्तों। इसीलिए 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद तक ये सब निषिद्ध चीज़ें पूरी तरह बंद कर दीजिएगा अपने घर में। ये सबसे पहला नियम आपको बता रहा हूँ मैं। ये नियम आपको कोई नहीं बताएगा। ये बंद करके पवित्र जल लेकर के छिड़काव करिए, अपने घर को शुद्ध करिए। और जिस दिन महाशिवरात्रि है दोस्तों, उस दिन अगर जो आप पुरुष हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करिएगा, और जो महिलाएं हैं हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें। और पुनः आपको बता दूं कि जो पुरुष हैं बिना जनेऊ या यज्ञोपवीत धागा के पूजा पर न बैठें। यज्ञोपवीत धागा एवं जनेऊ आपके शरीर को टच करना चाहिए दोस्तों। ये नहीं है कि कुर्ता पैजामा पहन लिया आपने और कुर्ता के ऊपर आपने जनेऊ धारण किया है दिखाने के लिए कि बहुत बड़े पूजा करने वाले हैं आप। दिखावे के लिए जनेऊ धारण मत करिए। जनेऊ धारण करना है तो ऐसा कीजिए कि आपके शरीर में टच रहे वो, ऐसे आपको जनेऊ धारण करना है। और इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कि जनेऊ धारण करते हैं तो नवीन वस्त्र धारण करें, और जो भी स्थान है आपका पूजा का, उस स्थान को बिल्कुल पवित्र रखिए, पोंछ करके बिल्कुल साफ रखिए। और नवीन वस्त्र खरीद लीजिए, लाल रंग का कपड़ा हुआ, जैसे कि चौकी है तो उसके ऊपर आसन देने के लिए, प्रभु का शिवलिंग हुआ, फोटो हुआ या माँ का फोटो हुआ, तो उस पर आसन देने के लिए लाल रंग का वस्त्र रखिए, जिसपे कि आप शिवलिंग को स्थापित कर सकें या फोटो को स्थापित कर सकें। और जो मूर्ति रखने की जगह होगी या फोटो थोड़ी ऊंचाई पे होनी चाहिए आपसे। और सर्वप्रथम उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद ही आप और कोई पूजन की विधि प्रारंभ कीजिए। और सर्वप्रथम दोस्तों, अगर जो आप हस्बैंड वाइफ हैं तो गांठ बांध करके पूजा करिएगा। गांठ बांध करके होता है जैसे कि मान लीजिए आपने तौलिया ली हुई है और आपकी वाइफ की साड़ी है तो उसे गांठ बांध लीजिएगा। इससे ये होता है कि जो भी पूजा आप करते हैं तो संयुक्त रूप से आपकी पूजा मानी जाती है। आप साथ में एक साथ पूजा कर रहे हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती की, तो आपको जो फल मिलेगा वो संयुक्त रूप से देवादिदेव महादेव और पार्वती का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा।
और महिलाओं के लिए दोस्तों जो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है वो सौभाग्यशाली होना होता है। जो भी महिलाएं हैं सुहागिन, वो चाहती हैं कि उनका सुहाग सदैव अमर रहे। अमर तो नहीं होता है, लेकिन जो विधि में लिखा होता है वही होता है, लेकिन फिर भी सौभाग्यवती का आशीर्वाद ही अधिकतर महिलाएं चाहती हैं। तो इस तरह पूजन करने से आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ होता है एवं लाभ मिलता है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में पहले वाले बताया है दोस्तों कि माँ को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान रखिएगा। श्रृंगार का सामान जैसे कि चूड़ी हुआ, सिंदूर हुआ, नेल पॉलिश हुआ, जो जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं, वो श्रृंगार का जो सामान आप माँ पार्वती को चढ़ाएंगे दोस्तों। तो जब आप चढ़ाती हैं माँ पार्वती को वो सामान, और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, तो जो साड़ी आपने चढ़ाई है माँ को, उसको आप धारण कर लीजिएगा, क्योंकि वो माँ का प्रसाद होता है। और उसको किसी को मत दीजिएगा, ये एक बात याद रखिएगा। वो जो साड़ी आपने माँ को चढ़ाई है या श्रृंगार का जो भी आपने सामान चढ़ाया है, वो आप किसी दूसरे को पहनने को मत दीजिएगा। वो आपको माँ का आशीर्वाद है, आप स्वयं उसे धारण करें। ये सभी महिलाओं से निवेदन करता हूँ मैं, किसी को दान में ना दें वो चीज़, या किसी को रिश्तेदार को या नातेदार किसी को ना दें। स्वयं वो माँ का प्रसाद होता है, माँ का आशीर्वाद होता है आपके लिए, उसे आप स्वयं धारण करें। और जो श्वेत वस्त्र आपने महादेव को धारण कराया है, तो पुरुष उसका कुछ बनवा कर पहन लें आप। या तो आप पैंट का कपड़ा चढ़ाएंगे या शर्ट का श्वेत रंग का, तो उसका आप स्वयं कुर्ता बनवा लीजिए, पैजामा बनवा लीजिए, पैंट शर्ट कुछ बनाकर स्वयं धारण करिएगा, किसी दूसरे को मत दीजिएगा। वो शिव शक्ति का प्रसाद होता है आपके लिए। ये बात हो गई आपकी। और देखिए, हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब विवाह होता है तो सिंदूर का जो सिंघोरा होता है, सिंघोरा मतलब लकड़ी का एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें कि सिंदूर डाला जाता है और उसकी पूजा की जाती है। माँ गणेश जी और गौरी की पूजा की जाती है उसकी, तब जाकर के सिंदूर दान किया जाता है। तो जो आपने माँ पार्वती को सिंदूर लगाया है, चढ़ाया है जो आपने माँ को, उसको या तो आप सिंदूर दान में डाल दीजिए और या तो उस सिंदूर को स्वयं धारण कर लीजिए अपनी मांग में। ये बहुत ही प्रभावशाली चीज़ें हैं जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये किसी को दीजिएगा मत। होता क्या है कि इसको देने से आप ये समझ लीजिए कि माँ का आशीर्वाद आप दूसरे को दे रहे हैं। ये जब आपने चढ़ाया है प्रभु को या माँ को, तो आप स्वयं उसे प्रसाद रूप में धारण कीजिए, उसको किसी दूसरे को मत दीजिएगा। ये सबसे बड़ा नियम है। इसलिए आप ये नहीं कहता कि करोड़ों का सामान चढ़ाइए, वही चढ़ाइए जो आप यूज़ कर सकें। माँ आपको आशीर्वाद देंगी, वो माँ का आशीर्वाद होता है, किसी को मत दीजिएगा, यही बता रहा हूँ। और एक बात कि जो आप हवन करते हैं दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो मैंने पहली वीडियो में बताया है करने की विधि, तो हवन जो आप करते हैं, तो हवन की जो राख है दोस्तों, वो अपने चारों तरफ घर में लगा दीजिएगा। अब ऐसा ना लगाइए कि पाँव से ही राख लग रही है आपके, नहीं, ऊपर करके लगाइएगा। सभी दरवाज़ों के ऊपर लगा दीजिए, रूम के ऊपर लगा दीजिए। इससे होता ही है, मेन दरवाजे पर लगा दीजिए, जितने भी दरवाजे हैं सभी के ऊपर लगा दीजिए। ये होता है दोस्तों कि उसमें शिव और शक्ति का संयुक्त रूप से आशीर्वाद होता है, और वो जो आपका आशीर्वाद होता है उससे आपका सदैव कल्याण होता है। कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या टोना टोटका कार्रवाई कोई भी आपके घर पे लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद होता है। और जो तिलक आपने उनको लगाया है उनके ललाट पे, वो तिलक लेके आप अपने जो बाहर के जो दरवाजे हैं, मुख्य द्वार जितने भी हैं आपके, 1 2 3 जो भी मुख्य द्वार पे वो तिलक लगा दीजिएगा, और ये राख भी लगा दीजिएगा। अब एक तरह से समझ जाइए, आपका घर बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है नकारात्मक ऊर्जाओं से। कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकता।
अगर जो आपकी प्रभु में आसक्ति है, प्रभु को आप मानते हैं और माँ को, तो ये आपको 100% गारंटी देता हूँ कि श्रद्धा के साथ आपने पूजा की है, उनके भक्त हैं, अगर उसको लगा दिया तो किसी में हैसियत नहीं है इस ब्रह्मांड में कि आपके घर का भेदन कर पाएगा किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका, काला जादू से। क्योंकि ये महाशिवरात्रि के दिन विशिष्ट पूजन किया हुआ हवन की राख होती है, उनका तिलक होता है। उस तिथि की बात ही अलग होती है दोस्तों। तो ना प्रसाद दीजिएगा, ना तिलक दीजिएगा, सभी चीज़ें अपने यूज़ कर दीजिएगा, दूसरे को मत दीजिएगा। ये बहुत ही गुण बातें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था बताना आप लोगों को दोस्तों। क्योंकि ये जो भी क्रियाएं हैं आप लोग करते नहीं हैं। तो जो भी बातें मैंने अपनी दोनों वीडियोज़ में बताई हैं उसको बिल्कुल गांठ बांध के करिएगा और फिर मुझसे कहिएगा कि हाँ सुमित जी, क्या परिणाम मिल रहा है आपको। और सर्वप्रथम दोस्तों, अपना जो जलन की भावना है या गलत कर्म कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए आप। रुपए पैसे में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि प्रभु और माँ जानते हैं आपके अंदर की क्या चल रहा है। जैसी भावना आप लेकर पूजन करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, ये समझ लीजिएगा। तो पहले अपना अंतरात्मा को उज्जवल कीजिए, निर्मल कीजिए, पवित्र कीजिए, सभी चीज़ें आपको कल्याणकारी हो जाएंगी आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको महाशिवरात्रि से रिलेटेड बताई हैं वो गांठ बांध लेंगे और इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, देखते रहिए दोस्तों। बहुत ही लाभकारी वीडियोस मेरी होती हैं और अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जो भी मैं वीडियोस आपको दूंगा आपको मिल जाएगी। इसी के साथ महाशिवरात्रि के जो उपयोगी टिप्स थे मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय महाआदिशक्ति जगदम्बा पार्वती। धन्यवाद दोस्तों।